मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। बेटा आपको प्रॉब्लम्स थी कि वर्क ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए बेटा मैंने वर्क अब थोड़ा कर दिया, केवल 3 पेज ही दिया करूँगा। टेंशन मत लो, जैसे आप लोग कहोगे हम लोग वैसे ही पढ़ाएंगे। हमें ज़्यादा पढ़ाने से मतलब नहीं है, हम जितना भी पढ़ाएं वो आप लोगों के समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप मुझे प्रॉब्लम बता रहे हो, सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब है तुम प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हो। किस कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपकी प्रॉब्लम बेटा 100% सेटिस्फाइड करूंगा। आपको 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। अब देखो, मैं आपको चैप्टर जो पढ़ा रहा था वो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, और मैंने कूलाम का नियम का मैथमेटिकल रूप आपको पढ़ाया था कि क्या होता है एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितने की होता है आर के। अब बेटा मैं उसी कूलाम के नियम का आपको सदिश निरूपण कराता हूं, जो कि आप लोगों को मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था, न्यूटन के नियम का सदिश निरूपण। वहां पे केवल इतना डिफरेंस है, वहां पे मास m1 m2 थे और यहां पर चार्ज बेटा Q1 Q2 है। बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। मान लिया बेटा दो चार्ज दे रखे हैं, एक Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है। Q1 का स्थिति सदिश दे रखा है बेटा R1, और Q2 का स्थिति सदिश क्या दे रखा है R2 दे रखा है। स्थिति सदिश का मतलब होता है मूल बिंदु से दूरी। अब बेटा हम Q1 से Q2 की डिस्टेंस निकालें तो वो कितने के बराबर है बेटा R12, 1 से 2 की डिस्टेंस। और बेटा Q से Q1 की डिस्टेंस निकालें तो वो कितने के बराबर है R21। एक R12 बता दी, एक बात वो ये दोनों की, लेकिन दोनों में क्या देख रहे हैं हम बेटा, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है बेटा सेम है, परिमाण दोनों का कैसा है सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है दोनों की अलग अलग है। Q1 पर जो बल लगेगा वो F12 लगेगा बेटा, डायरेक्शन इधर। Q2 पर बल लगेगा वो F21 लगेगा, उसकी डायरेक्शन बेटा आगे की ओर हो गई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने सदिश रूप में इसको क्या कर दिया बेटा निरूपित कर लिया। तब मैंने आपको क्या पढ़ाया है, R इज इक्वल टू डिस्टेंस होगी R इज इक्वल टू R21, R21 इज इक्वल टू बेटा R2 माइनस R1। और R देखो Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल क्या होगा F21 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। सदिश रूप में लिखते हो आप, लंबे का ही सदिश लिख देते हो बेटा। R21 को क्या लिख लिया मैंने R2 माइनस R1। पहले आपको बता रखा है कि हम R21 को क्या लिखेंगे R2 माइनस R1 लिखा बेटा। R21 कैप, R21 कैप बराबर क्या होगा n कैप बराबर a वेक्टर बटे a का मापांक। तो R21 कैप इज इक्वल टू R21 बटे R21 का मापांक। R21 वेक्टर बराबर क्या लिखोगे बेटा R2 माइनस R1 बटे R2 माइनस R1 का मोड। सो F21 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 बटे R2 माइनस बेटा R1 लिखा जाएगा। नीचे बेटा मोड दे रखा है, तो मैंने क्या कर दिया इसको F21 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की होल क्यू इंटू R2 माइनस R1। ये बेटा इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट। कहने का मतलब किसके द्वारा Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाले बल का मान हो गया। अब बेटा हम किस पर बेटा Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल निकालें। Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, उससे क्या कहेंगे हम F12 बोलेंगे। तब क्या होगा बेटा ये F12 कूलाम के नियम से F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू कितना होगा बेटा R12 कैप। उसी तरीके से R12 कैप बराबर R12 बटे R12 का मोड, या बेटा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 वेक्टर बटे R12 का मोड स्क्वायर में इसकी घात कितनी होगी बेटा 3 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 की Q इंटू R12 वेक्टर। लेकिन R12 वेक्टर इज इक्वल टू बेटा R1 माइनस कितने के हुआ R2। सो F12 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 की होल Q इंटू R1 माइनस R2 की मान। ये क्वेश्चन बन गई सेकंड। क्या हुआ बेटा F12 का। अब F21 और F12 में हम रिलेशन निकालेंगे। क्या किया बेटा, समीकरण फर्स्ट को लिया हमने F21 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 की होल Q इंटू R2 माइनस R1 वी हैव।
R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R2 माइनस कितने के होगा बेटा R1 के। F21 इज इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 की होल Q इंटू R1 माइनस R2 होगा। समीकरण सेकंड में मान रखने पर क्या देखा बेटा, F21 इज इक्वल टू क्या निकले बेटी, ये किसका मान निकल रहा है, आपका F21 का मान निकल रहा है। F21 इज इक्वल टू माइनस क्या निकली, F12। दोनों के मान कैसे आपस में बराबर, लेकिन डायरेक्शन कैसी, एक दूसरे के अपोजिट। अर्थात ये किसका नियम है, कूलाम न्यूटन का गति विषयक कौन सा नियम है, तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है बेटा, जो मैंने आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाया। क्या देखा, इस प्रकार दो आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब कूलाम के नियम की बेटा विवेचना करें। मैथमेटिकल तो रूप बता दिया आपको, अब बेटा थ्योरेटिकल रूप बताएं इसका। पहला बेटा, कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है, अभी बताया मैंने आपको। कूलाम के नियम स्थिर वैद्युतिकी में वही भूमिका है जो सामान्य भौतिकी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की है। वहां पर केवल इतना डिफरेंस आ रहा है, मैंने F बराबर Gm1m2 अपॉन क्या पढ़ा है बेटा, R² पढ़ाया था, और यहां पर क्या पढ़ा रहे हैं, F इज इक्वल टू कितना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितने के R²। वहां पर M1 M2 ने जो काम किया था, यहाँ कौन काम कर रहा है बेटा, Q1 इंटू Q2 काम कर रहे हैं। तीसरा बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल की तरह विद्युत बल की परास भी कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक होती है। अब बात करें बेटा किसके, कूलाम के नियम के केंद्रीय बलों को निरूपित करता है। कूलाम का नियम है वो किसे निरूपित करता है बेटा, केंद्रीय बलों को निरूपित करता है। एक विशेषता और बेटा, जैसे मैंने आपको न्यूटन के नियम में बताया, M1 M2 के बीच में कोई भी द्रव्यमान रख दो, M1 M2 के गुरुत्वीय बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से बेटा दो आवेशों के बीच में कितने भी आवेश रख दो, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कैसा होता है, अप्रभावी होता है, कोई बल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कूलाम का जो नियम होता है एक द्विकण अन्योन्य क्रिया होती है बेटा। वही टॉपिक अब नेक्स्ट जो 10th हमने 11th क्लास में आपको कराया था, अध्यारोपण का सिद्धांत। एक साथ मैंने क्या कहा, अनेक क्रिया हो रही हो तो परिणामी क्रिया होती है अलग अलग क्रियाओं के सदिश योग या बीजीय योग के बराबर होती है, वही है बेटा। अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर परिणामित बल विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट डॉट कितने की होती है, Fn। यही बलों के अध्यारोपण का क्या होता है बेटा, नियम होता है। राइट, बहुत है इतना।